बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में इनवॉइस टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट करनी हो, जिसमें आप अपने क्लाइंट की इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करते हैं और आपको उसी के हिसाब से उसके तमाम डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करवा देगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी इनवॉइसेस चेंज करते हैं, इनवॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको उसके टेम्पलेट में पूरी इनवॉइस का डाटा आपको यहाँ पर शो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये डाटा आपको कहाँ से नज़र आएगा और ये कैसे जो है आपने क्रिएट करना है। तो शीट नंबर 2 पे एक डाटाबेस है जो कि ये काम कर रहा है कि जिसके अंदर हम अपनी एंट्री कर चुके हैं। इस एंट्री के अंदर हमारी इनवॉइस नंबर है, हमारा ब्रांड है, हमारी डिवाइसेस जो आप प्रोडक्ट कह लें, उसकी क्वांटिटी, उनकी प्राइजेस और उनकी अमाउंट, यानी कि ये पूरा डाटा अगर आप यहाँ पर डाटाबेस में एंटर कर रहे हैं। और शीट 1 पे जो आपके पास इनवॉइस नंबर जो है यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इस इनवॉइस की अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको उसका पूरा डाटा आपको निकाल के देगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। एक फार्मूला है जो मैंने पहले से ही राइट डाउन करके लिखा हुआ है। तो पहले एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो इनवॉइस है इसका टेम्पलेट सिंपल है, बहुत आसान तरीके से इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए बनाना है। मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको इनवॉइस टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, किस तरह से इनवॉइस टेम्पलेट क्रिएट किए जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनवॉइस नंबर का सेक्शन है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन से हमने इनवॉइस नंबर ऐड किए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, जैसे हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और मैंने कंट्रोल वी के साथ ये पूरा फॉर्मूला जो है पेस्ट कर दिया है। अब इस फॉर्मूले को हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यूज़ किया हुआ है कई बार। तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करता हूँ। देखिए, इफ एरर फार्मूला जो होता है कि आपके एरर को रिमूव करने के लिए होता है। इंडेक्स का फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं और शीट 2 के अंदर जाकर हमने B1 की रेंज से लेकर B8 तक का डाटा हमने सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा पूरा डाटाबेस था। स्मॉल वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ हो रहा है। बस ये एज इट इज़ पूरा फार्मूला आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और उसके बाद आपको एंटर करके आपका इनवॉइस विद इन मिनट्स में आपकी तैयार हो जाएगी। तो आपने करना ये है कि इसको सिंपल एंटर नहीं करना, आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने इसको एंटर करना है और उसके बाद अपने इस फॉर्मूले को आपने राइट साइड पे ड्रैग करना है और इसके बाद नीचे तक आपका जहां तक आपका रिक्वायर्ड डाटा आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा। अब देखें, जैसे आप यहां से अपनी इनवॉइस चेंज करते हैं, जैसे आपने इनवॉइस चेंज की 3, और अगर हम यहाँ पर आते हैं 4 कैटेगरी के अंदर, तो देखिए 4 के हिसाब से जितना भी इनवॉइस नंबर के डाटा होगा वो तमाम आपको डाटा यहाँ पर फैच करके आपको दे रहा है। इनवॉइस 1 के हिसाब से डाटा देखना चाहते हैं, या अगर आप यहाँ पर इनवॉइस 2 के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो हर इनवॉइस नंबर के हिसाब से उसका पूरा एक डाटा फैच हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक थी कि किस तरह से हम अपने डाटा को फैच कर सकते हैं इनवॉइस के अंदर, जो मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।